नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी की नई टीम का ऐलान। रघुवर दास बने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और आशा लाकड़ा बनी राष्ट्रीय सचिव। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के केंद्रीय पदाधिकारियों की टीम में बदलाव किया है। नई सूची में राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 13 राष्ट्रीय सचिव शामिल है। राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और राष्ट्रीय सचिव में रांची के मेयर आशा लाकड़ा का नाम भी शामिल है। राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मध्य प्रदेश के सौदान सिंह, उड़ीसा के बैजंत पांडे, छत्तीसगढ़ के सांसद सरोज पांडे आदि शामिल हैं। मुहर्रम का जुलूस बदला मातम में। हाईटेंशन तार की चपेट में आया ताजिया, 4 की मौत, 13 लोग गंभीर। बोकारो थर्मल में शनिवार को बेरमो अनुमंडल के पेटरबार थाना अंतर्गत खेतकों में मुहर्रम का जुलूस उस वक्त मातम में बदल गया जब स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ताजिया का जुलूस निकाला। ताजिया उठाने के क्रम में ऊपर से गुजर रहे 11,000 के हाईटेंशन तार में सट गया। तार में सटने से ताजिया के जुलूस में रखा बैटरी ब्लास्ट कर गया, जिससे 10 लोग घायल हो गए। घटना के बाद खेतकों में परिजनों एवं लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। लोगों ने तत्काल सभी घायलों को डीएवी बोकारो थर्मल अस्पताल इलाज के लिए लाया। अस्पताल में एम्बुलेंस मौजूद नहीं रहने को लेकर लोगों ने काफी हंगामा किया। घायलों में 4 की मौत हो गई जबकि 13 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सभी को प्राथमिक उपचार के बाद बोकारो भेजा गया। यह घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि ताजिया को इमामबाड़ा शिफ्ट करने लोग ले जा रहे थे। झारखंड के 43,000 पारा शिक्षक 30 जुलाई को देंगे आकलन परीक्षा। राज्य के पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा 30 जुलाई को होगी। इसकी तैयारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने पूरी कर ली है। राज्य में सभी जिलों में 81 परीक्षा केंद्र अंगीभूत और बीएड कॉलेजों में बनाए गए हैं। इसमें लगभग 43,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में कक्षा 1 से 5 में लगभग 36,000 और 6 से 8 में लगभग 7,000 शिक्षक शामिल होंगे। सफल होने पर शिक्षकों का मानदेय 10% तक बढ़ेगा। जो शिक्षक परीक्षा में सफल नहीं होंगे उन्हें परीक्षा पास करने के लिए 3 और अवसर दिए जाएंगे। शिक्षकों के लिए कुल 4 आकलन परीक्षा होगी। शिक्षक अगर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो उनका एक और अवसर समाप्त माना जाएगा। परीक्षा में सफल नहीं होने पर भी शिक्षकों की सेवा बनी रहेगी, लेकिन उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं होगी। सुभाष मुंडा हत्याकांड में 59 जमीन कारोबारियों से पूछताछ, 30 जगहों पर छापेमारी, 7 लोग हिरासत में। माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में शूटरों को सुपारी देकर हत्या कराने वाले की तलाश जारी है। इस क्रम में गुरुवार देर रात से लेकर शुक्रवार देर रात तक पुलिस की विभिन्न टीमों ने रांची जिला और जिले से बाहर 30 स्थानों पर छापेमारी की। मामले में पुलिस ने करीब 45 जमीन कारोबारियों के अलावा वैसे 14 जमीन कारोबारियों से पूछताछ की है, जिन पर फायरिंग आदि को लेकर मामला दर्ज है। पुलिस ने इनकी संलिप्तता पर जाँच के लिए 7 लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच मामले की जांच और छापेमारी के लिए गठित एसआईटी को आरंभिक अनुसंधान में जानकारी मिली है कि हत्याकांड के लिए शूटर संभवतः लोहरदगा से आए थे। हत्याकांड में किसी करीबी का हाथ हो सकता है। एसआईटी को जानकारी मिली है कि सुभाष मुंडा के पास वैसे तो कई जमीन थी, लेकिन 3 जगहों पर करोड़ों रुपए कीमत की जमीन को लेकर उनका विवाद अलग अलग लोगों से चल रहा था। इन्हीं तीनों में से किसी एक जमीन के विवाद को लेकर किसी जमीन कारोबारी द्वारा सुभाष मुंडा की हत्या कराई जा सकती है। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने 3 विधेयक को लेकर राज्यभवन सचिवालय पर साधा निशाना। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खतियान आधारित स्थानीय नीति, ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिंग बिल को लेकर राज्यभवन सचिवालय पर प्रहार किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्यभवन और राज्यपाल पर संवैधानिक दायित्व और संवैधानिक कर्तव्यों के तहत काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह तीनों विधेयक राज्य की जनता के हितों से जुड़ा हुआ है। इसलिए पूर्व राज्यपाल द्वारा लौटाए गए तीनों विधेयक में जो संदेश आपत्ति है उसे अविलंब विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराएंगे, ताकि विधानसभा अध्यक्ष इसे प्रसारित कर सके और सरकार इसमें आवश्यक संशोधन करके विधानसभा के पटल से इसे
पुनः रख सके। वरिष्ठ नेता ने कहा कि राज्य भवन से आपत्ति मिल जाए तो सरकार की इच्छा है कि इसी सत्र में इन तीनों विधायकों को पुनः सदन में रखे, पर यह जरूरी है कि विधानसभा को राज्य भवन का संदेश आए। यदि राज्य भवन नहीं भेजता है तो सीधा समझा जाएगा कि जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर विधायकों में रोड़ा अटकाने का काम किया जा रहा है। मुहर्रम पर युवाओं ने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर दिखाया हैरत अंगेज करतब। गिरिडीह जिले में मुहर्रम के मौके पर शनिवार की अहले सुबह जिले भर में अखाड़ा कमेटियों के द्वारा जगह जगह एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब व खेल का प्रदर्शन किया गया। शनिवार को मुहर्रम के मौके पर तमाम झमाम बाड़ा में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शनिवार की सुबह शहरी क्षेत्र के बरवाडीह, बुढ़िया खात, पचम्बा, बिशुनपुर के अलावा विभिन्न इलाकों में दर्जनों अखाड़ा जुलूस निकाले गए। इस दौरान अखाड़ा जुलूस में शामिल लोगों ने हैरत अंगेज खेल का प्रदर्शन किया और तिरंगे फहराए। इस दौरान जुलूस में शामिल लोग द्वारा लहराया जा रहा राष्ट्रीय ध्वज इनके देश प्रेम को दर्शा रहा था। इधर मुहर्रम के मौके पर निकलने वाली अखाड़ा व जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद थी। नक्सलियों के शहीद सप्ताह ऐलान से रेलवे में सतर्कता। 28 जुलाई से 3 अगस्त तक नक्सलियों की ओर से शहीद सप्ताह मनाने की घोषणा करने के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे जोन सतर्क हो गया है। वहीं मनोहरपुर में पोस्टरबाजी के बाद हावड़ा मुंबई मार्ग के छोटे बड़े स्टेशनों पर आरपीएफ की चौकसी बढ़ गई है। इससे लंबी दूरी की ट्रेनों में सुरक्षा के तहत स्क्वाड ड्यूटी जवानों को चौकन्ना रहने का आदेश दिया गया है। दूसरी ओर मुख्यालय के सभी स्टेशनों पर एक्सीडेंट रिलीफ को तैयार रखने व लाइन की जांच और गश्त बढ़ाने का निर्देश दिया है। आरपीएफ व जीआरपी को स्थानीय पुलिस से भी मदद लेने का सुझाव दिया गया है। दरअसल नक्सली पहले स्टेशनों पर घटनाओं को अंजाम देकर ट्रेन परिचालन बाधित कर चुके हैं। इससे रेलवे हर स्तर पर सतर्क है। विश्व आदिवासी दिवस पर होगा खेलों का भव्य आयोजन। हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए ये है नियम। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत 9 व 10 अगस्त को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नवाडी में आयोजित किया जाएगा। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार अधीनस्थ खेलकूद एवं युवा कार्य निर्देशालय के निर्देश के आलोक में खेल निर्देशालय एवं जिला खेल कार्यालय धनबाद के तत्वाधान में आयोजन होगा। यह जानकारी जिला विभाग की ओर से जारी की गई है, जिसमें पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए एथलेटिक्स अंतर्गत 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, 4 गुना 400 मीटर रिले दौड़, 4 गुना 100 मीटर रिले दौड़, तीरंदाजी अंतर्गत इंडियन राउंड, 30 मीटर, 50 मीटर स्पर्धा, हॉकी व फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। मिलावटी खाद्य पदार्थों का मामला, चीफ जस्टिस बोले लोगों को मिलावटी खाना परोसा जा रहा, जल्दी फूड सेफ्टी अफसर की करे बहाली। दूध में मिलावट सहित मिलावटी खाद्य पदार्थों के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया था। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि फूड सेफ्टी अफसर और इससे संबंधित अन्य पदों पर बहाली को लेकर प्रक्रिया चल रही है। फूड सेफ्टी अफसर और अन्य के 56 रिक्त पदों के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई है। इस पर कोर्ट ने महाधिवक्ता के मौखिक रूप से पूछा कि करीब 5 सालों से यह पद खाली क्यों है। फूड सेफ्टी अफसर नहीं रहने से आम जनता को मिलावटी खाना परोसा जा रहा है। झारखंड में नहीं घटेगा अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों का वेतन, पूर्व का आदेश बदला। झारखंड में 30 अगस्त 2022 से पूर्व गैर सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को अब पुराने वेतनमान के अनुरूप वेतन मिलेगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी पत्र में संशोधन किया गया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को पत्र जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव द्वारा सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को जारी पत्र के अनुरूप वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। ऐसे में राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालय में 30 अगस्त 2022 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को अब 9,300 से 34,500 का वेतनमान व 4,200 रुपये का ग्रेड पे मिलेगा, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों का वेतनमान 5,200 से 20,200 कर दिया गया था। हजारीबाग में रैयती बताकर 924 एकड़ वन भूमि की खरीद बिक्री को रद्द करने के आदेश पर नहीं हुई सुनवाई। हजारीबाग जिले में 924 एकड़ वन भूमि को रैयती बताकर की गई खरीद बिक्री को रद्द करने के आदेश पर कार्रवाई नहीं हुई।
तत्कालीन डीसी रविशंकर शुक्ला ने हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी के पत्र के आलोक में मुकदमे की सुनवाई के बाद डीड रद्द करने और वन विभाग को कब्जे से मुक्त कराने का आदेश दिया था। डीसी द्वारा की जा रही सुनवाई के दौरान 95 लोगों ने अपना पक्ष नहीं रखा। कुछ लोगों ने जमींदार द्वारा सादा हुक्मनामा के सहारे जमीन देने की दलील पेश की थी। हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी ने जनवरी 2019 को डीसी को पत्र लिखकर वन भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की सूचना देते हुए बंदोबस्ती रद्द करने की मांग की थी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।